And now I will discuss the last part of branches of biology. And the first definition is ecology. Ecology is actually the study of environment. माहौल को स्टडी करना. इसमें सिर्फ माहौल को स्टडी नहीं किया जाता, एक ऑर्गेनिज्म, एक जानदार और उसके जो आसपास का माहौल होता है उसे स्टडी किया जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म का अपने माहौल के साथ एक रिलेशनशिप होता है. लाइक हम पानी से फायदा भी उठाते हैं, हमें सूरज की रोशनी भी चाहिए, हमें ऑक्सीजन भी चाहिए, तो ये हमारा एक एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप है. नाउ इसकी इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है. इकोलॉजी हेल्प्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड एड्रेस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स. इकोलॉजी हमें बताती है कि बायोडाइवर्सिटी के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मींस जो वैरायटी ऑफ लाइफ है, 20 लाख किस्म के जानदार हैं, इनके साथ क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और कौन कौन से माहौलियात के साथ मजीद प्रॉब्लम्स भी जुड़े हुए हैं. जैसा कि एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो आजकल चल रहा है, वो ये है कि स्पैरोज बहुत कम होते जा रही हैं. ये आउट ऑफ बुक है, लेकिन समझाने के लिए ये टॉपिक को, जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ये आपका बुक वाला है, जो डायग्राम्स होती है मोस्टली समझाने के लिए ये साथ में शामिल कर देता हूं. इसमें यह है कि जैसा कि स्पैरोज बहुत कम हो रही हैं, पहले शाम होती थी बहुत सी स्पैरोज नजर आती थी, लेकिन आजकल स्पैरोज नजर नहीं आ रही, बहुत कम है. उसकी वजह यह है कि जो आपने देखा है, सबसे पहले तो स्प्रे बहुत ज्यादा होती है फसलों के ऊपर, जिसकी वजह से स्पैरोज बीमार होती है, मर जाती हैं. और एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जो वेंडर्स सड़कों के ऊपर खड़े होते हैं, कैनाल रोड पे अगर आप किसी शहर के अंदर भी देखें, तो उसमें होता यह है कि वो मीट बैग्स लेकर खड़े होते हैं सदके के लिए. आप ये लेकर मीट बैग अपने सर पे वार के फेंक देते हैं. उससे होता यह है कि ये जो कव्वे हैं, परिंदे हैं, ये उसको खाते हैं. और काइट्स और क्रोज बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो गए, हद से ज्यादा बढ़ गए, और ये अग्रेसिव भी हो गए, जिसकी वजह से ये स्पैरोज को भी खा जाते हैं, उनके अंडों को भी खा जाते हैं, उनके चिक्स को भी खा जाते हैं, जिससे स्पैरोज कम हो रही है. और इससे एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आ रहा है. और वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्या है? वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ये है कि इन स्पैरोज के कम होने की वजह से कीड़े मकोड़े हवा में ज्यादा हो रहे हैं, जिससे मलेरिया भी ज्यादा होता है, डेंगू भी ज्यादा होता है, और फसलें भी खराब हो रही हैं. उसके साथ साथ अगर देखा जाए फूड चेन, फॉर इंस्टेंस इलिस्ट्रेट्स द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर एनर्जी. इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है वो इंटरकनेक्टेडनेस है, कि सारे ऑर्गेनिज्म एक जो माहौल में होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उनका एक दूसरे के साथ एक ताल्लुक होता है. जैसे ये देखें, सूरज से रोशनी आती है, तवानाई की सूरत में पौधों में चले जाती है, पौधों को कीड़े मकोड़े और बाकी परिंदे जानवर खाते हैं. जैसे यहाँ पे कैटरपिलर मैंने दिखाया ग्रीन कलर का है, इसको आसानी से समझने के लिए मैं बता दूं तो ये एक बेबी बटरफ्लाई है. इसको स्पैरो खाती है, स्पैरो के अंदर न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, गजाइत जाती है. स्पैरो जब मर जाती है तो उसे बैक्टीरिया एंड मशरूम खाते हैं, तो जो ये सारी गजाइत है दोबारा मिट्टी में चले जाती है, फिर पौधों में आती है, इस तरह घूमकर चलती है, न्यूट्रिएंट का एक साइकिल चलता है. तो इकोलॉजी पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है. अब नेक्स्ट चलते हैं हम मेरीन बायोलॉजी की तरफ. मेरीन बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशन. समंदर के अंदर जो जानदार हैं, पौधे हैं, इनको पढ़ना मेरीन बायोलॉजी कहलाता है. तो इसका क्या फायदा है? जैसे यहाँ मैंने सी टर्टल दिखाया है, इसका भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रोल है. मेरीन बायोलॉजी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द ओशन बायोडाइवर्सिटी. ये हमें बताती है कि समंदर के अंदर जो जानदारों की इकसाम है वो कौन कौन सी हैं. जब मेरीन बायोलॉजिस्ट समंदर में जाते हैं तो वो नई से नई स्पीशीज भी डिस्कवर तो करते ही हैं, उसके साथ साथ वो क्या करते हैं कि हमें बताते हैं कि मेरीन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम, लाइक प्लास्टिक पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है वहां पे, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रही हैं. और उसके साथ साथ एग्जाम्पल अगर मेरीन बायोलॉजी में आपने लिखनी है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक वाली एग्जाम्पल है, आप कोड करेंगे. कोरल रीफ्स. कोरल रीफ्स को क्या कहा जाता है कि समंदर का जंगल होता है, इसे रेन फॉरेस्ट ऑफ सी भी कहा जाता है. स्पोर्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ मेरीन लाइफ. यहाँ पे इसके अंदर बहुत सी मछलियां रहती हैं, आहिस्ता आहिस्ता से ये कम हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं. तो इस ये प्रॉब्लम भी जो है मेरीन बायोलॉजी जो है वो एड्रेस करता है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट डेफिनेशन, पैथोलॉजी. जैसा कि मैं आपको माइक्रोस्कोप पे करता हुआ नजर भी आ रहा हूँ, पैथोलॉजी बीमारियों की स्टडी है कि एक बीमारी कैसे होती है, किस वजह से होती है और उसका क्या असर होता है. पैथोलॉजी स्टडी ऑफ डिजीज, देयर कॉजेज एंड देयर इफेक्ट्स. पैथोलॉजी के अंदर तीन चीजें पढ़ना बहुत जरूरी होती हैं, और इनके 2 मार्क्स मिलते हैं अगर आप इसको लिखेंगे. जिसको याद करने के लिए आसान तरीके है डीपीटी, डी फॉर डायग्नोसिस, पी फॉर प्रिवेंशन एंड टी फॉर ट्रीटमेंट. के बीमारी की वजह ढूंढना, फिर उसका बचाव कैसे किया जा सकता है, और फिर उस बीमारी को कैसे ट्रीट किया जा सकता है, ये हम पढ़ते हैं. इसके साथ एग्जाम्पल. एग्जाम्पल आसानी से अगर मैं बता दूं तो कैंसर कैसे फैलता है, पैथोलॉजी से इसको पढ़ते हैं ताकि फिर कैंसर को उसी स्टेज के ऊपर रोका जाए, उसको मजीद बढ़ने ना दिया जा सके. नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी. ये हमारे बॉडी के डिफेंस सिस्टम को पढ़ना है. लाइक हमारी बॉडी में डिफेंस सिस्टम बहुत तरह का है, केमिकल भी है, फिजिकल भी है. अगर देखा जाए तो व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के फौजी होते हैं, सोल्जर्स होते हैं जो जरासीमों से लड़ते हैं. इसी तरह हमारी जो स्किन है ये भी इम्यून सिस्टम का हिस्सा है. ये हमारे जिस्म में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में किसी जर्म्स को एंटर होने नहीं देती. सो इट इज द स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम एंड देयर रोल अगेंस्ट डिजीज. ये हमें बीमारी नहीं लगने देती. फॉर एग्जाम्पल ये समझ लें कि ये हमारी स्किन है, और इस तरह जरासीम डेली बेस पे हम पे अटैक करते हैं और हमारी स्किन उन जरासीमों से हमें बीमार होने नहीं देती.
इसके साथ साथ अगर देखा जाए इम्यूनोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है, इम्यूनोलॉजी स्टडी टू डेवलप वैक्सीन। वैक्सीन्स क्या होती हैं? ये ऐसी मेडिसिन, ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हमें बीमारी से बचाती हैं, और कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जो बीमारी के बाद लगाई जाती हैं ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके। सो इम्यूनोलॉजी स्टडी टू डेवलप वैक्सीन टू ट्रीट ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज ऐसी होती है कि हमारी बॉडी के सेल्स हम पर ही अटैक कर देते हैं, उसके लिए वैक्सीन बनाई जाती हैं। उसके अलावा वैक्सीन इसलिए भी बनाई जाती हैं ताकि अगर कोई आपको इन्फेक्शन हो गया है तो फ्यूचर में वो आपको दोबारा ना हो, तो इंप्रूव इम्यून रिस्पॉन्सेज टू इन्फेक्शन। तो इसकी इंपॉर्टेंस में दो बातें आप लाजमी लिखेंगे कि वैक्सीन डेवलप की जाती हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस के लिए और इम्यून रिस्पॉन्स को इंप्रूव करने के लिए। So now moving towards the last definition which is pharmacology। नेम सुना सुना लगता है, फार्मेसी से है, ड्रग्स के साथ है। इसमें मेडिसिन क्या होती है और उसका आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है। जैसे कि पैनाडोल है, वो बुखार को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। सो इट्स डेफिनेशन, फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी और बॉडी। इसकी इंपॉर्टेंस, दिस हेल्प्स टू डेवलप न्यू ड्रग्स। जैसा कि आजकल आपने सुना होगा कि नई से नई ड्रग्स आ रही हैं, नई से नई एंटीबायोटिक्स आ रही हैं। जो पुरानी एंटीबायोटिक्स हैं उससे बुखार जल्दी ठीक नहीं होता, इन्फेक्शन जो नई आ रही है उनसे जल्दी ठीक हो जाता है। सो एग्जाम्पल, न्यू एंटीबायोटिक्स आर डेवलप्ड दैट आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ये याद रखना है कि सारी एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को किल नहीं करती, कुछ ऐसी होती हैं जो फौरन बैक्टीरिया को किल करके इन्फेक्शन ठीक कर देती हैं, कुछ ऐसी होती हैं कि मजीद इन्फेक्शन फैलने नहीं देती, आपकी बॉडी को चांस देती है कि मैंने इन्फेक्शन रोक लिया, आप इसको मजीद ठीक करें।